गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मैं धनंजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGKVDK में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिला। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आप लोगों का बिलासपुर जिला, न्यायधानी जिला। ठीक है, तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर जिला क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर संभाग। सबसे पहले बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले आते थे, अभी कितने ज़िला है और क्या क्या ज़िले का निर्माण हुआ, कब कैसे हुआ, देखते चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग। क्या देख लेते हैं? बिलासपुर संभाग। देखो बिलासपुर संभाग, यह आपका तब छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ का नक्शा। नीचे आपका बस्तर संभाग, ऊपर दुर्ग और रायपुर। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, जिसमें से नीचे वाला है आपका बस्तर संभाग, ऊपर है दुर्ग और रायपुर, फिर ये ऊपर आ जाएगा बिलासपुर, ऊपर में सरगुजा। इस प्रकार आपके छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5, जो कि हम लोग बस्तर संभाग पढ़ लिए हैं, आप लोग का दुर्ग संभाग पढ़ लिए हैं, दुर्ग संभाग पढ़ लिया और रायपुर संभाग पढ़ लिए हैं। आप आज पढ़ने वाले हैं आप लोगों का बिलासपुर संभाग। सरगुजा संभाग का निर्माण हुआ था आप लोग का 2008 में, बस्तर संभाग का निर्माण हुआ था 1981 में, और आपका दुर्ग संभाग का निर्माण हुआ था 2013-14 में, और आप लोग का रायपुर संभाग बना था 1862 में। क्लियर है इतना? आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था आपका 1956 में। तब इसके अंतर्गत पहले 5 जिले आते थे। क्या क्या जिला? देखो क्या क्या जिला आते थे? 5 जिला। सबसे पहले आना यह आप लोग का, यह देखो इधर मुंगेली। ठीक है, फिर ये बिलासपुर, इधर ऊपर से कोरबा और रायगढ़, ये बगल वाला रायगढ़, और ये ऊपर कोरबा और नीचे जांजगीर चांपा। और उस फिर ये नया बना था 2020 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये हो गया कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। अब इसको तोड़ करके क्या बना दिया गया है? अभी सारंगगढ़, बिलईगढ़ बना दिया गया है, और इसको तोड़ कर क्या बना दिया गया? शक्ति भी बना दिया गया है। क्लियर? यहाँ से शक्ति। अब देखो कितना जिला हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार हमारे बिलासपुर संभाग में अभी वर्तमान में कितने जिला है? 8 जिला। ठीक है, कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। तो 8 जिले क्या क्या है? देखो सबसे पहले क्या था बता रहा हूँ ना, ये आप लोग का बिलासपुर जिला, मतलब बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत पहले कितने जिला आता है यह पूछ सकता है। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिला है या कितने जिला आते थे? तो सबसे पहले पूछेगा 27 जिला के अनुसार। 27 जिला के अनुसार आपके बिलासपुर संभाग में केवल 5 जिले आते थे। कितने जिले? 5 जिले आते थे। 5 जिले। तो 5 जिले क्या क्या आते थे ये जानना है हमें। तो 5 जिले क्या क्या आते? देखो बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था आप लोग का, ये क्या है? मुंगेली। मुंगेली का निर्माण हुआ था आपका 2012। क्लियर है? मुंगेली। फिर इसके बाद जस्ट बगल में ऊपर में देखो कोरबा और क्या है आपका? जांजगीर चांपा है। ठीक है, तो याद रखना 1998 में बिलासपुर से अलग करके बनाया था कोरबा और एक जांजगीर चांपा। 3 जिले का निर्माण हो गया। रायगढ़, देखो रायगढ़, तो आप लोग रायगढ़ याद रखोगे 1948। क्या याद रखोगे? सावरकर क्या याद है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1948 में, रायगढ़। ठीक है, एक और जिला याद रखो, बिलासपुर। बिलासपुर क्या था? खुद एक जिला था, जो कि 1861 में निर्माण हुआ था। 1861 में आप लोग का क्या क्या हुआ था? सम्बलपुर, बिलासपुर और रायपुर। ठीक है, 3 जिलों का निर्माण हुआ था, जो कि हमारा बंगाल विभाजन के समय आपका 1905 में किसको? सम्बलपुर को उड़ीसा को दे दिया गया। और इधर हमारा 2 जिला बिलासपुर और रायपुर, इसको हमारे छत्तीसगढ़ अंतर्गत ले लिया गया। ये हो गया 18। अब कितना जिला हो गया? 1 2 3 4 5।
इस प्रकार 5 जिले थे पहले 2027 जिले के अनुसार। किसके अनुसार? 27 जिले के अनुसार। तो 27 जिले के अनुसार पहले बिलासपुर हमारा क्या था? भू अवस्थित जिला नहीं था। अगर 27 जिले के अनुसार पूछ देगा, 27 जिले के अनुसार लिखते चलना, मुख्य फैक्ट है, एग्जाम में पूछने वाली बात है। 27 जिले के अनुसार बिलासपुर एक क्या नहीं था? भू अवस्थित नहीं था। बिलासपुर जिला भू अवस्थित नहीं था। भू अवस्थित अर्थात ऐसा भू अवस्थित मतलब ऐसा जिला जो बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? भू अवस्थित बोलते हैं। उसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे जिला जो केवल अपने राज्य के जिले को ही स्पर्श करता है, भू अवस्थित जिला कहलाता है। ठीक है, तो बिलासपुर जिला पहले क्या था? भू अवस्थित जिला नहीं था 27 जिले के अनुसार। फिर 28 जिले के अनुसार 28 जिले के अनुसार मतलब गौरेला पेंडा मरवाही 10 फरवरी कब बना? 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 में जैसे कौन सा जिला का निर्माण हुआ? गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये जिला। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला का निर्माण हुआ तो बिलासपुर एक क्या बन गया? भू अवस्थित जिला बन गया। ठीक है, तो याद रखना 28 जिले के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित जिले थे? तो याद रखना है 10। क्या याद रखोगे? 10। लेकिन अभी वर्तमान में 33 जिलों के अनुसार पूछ दे कितने भू अवस्थित जिले, तो 11। क्लियर है? सबसे नवीन भू अवस्थित वाला जिला शक्ति। ठीक है, उससे पहले बिलासपुर जिला पढ़ रहे, इसलिए याद रखना बिलासपुर जिला हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, 10वें क्रम का क्या याद रखोगे? क्या बोला मैं? हमारे छत्तीसगढ़ का 10वें क्रम का भू अवस्थित जिला क्या? बिलासपुर जिला। 11वें नंबर का भू अवस्थित जिला शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा से अलग करके बनाएगा। याद रहेगा? ठीक, इतना हो गया। तो 2020 मतलब 28 जिले। 2020 में टोटल छत्तीसगढ़ में कितने जिले बन गए थे? 28 जिले। अब अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 33 जिले हैं। जिसके अब देखो 33 जिले में से बिलासपुर संभाग में अभी पूछेगा मान के चलो बिलासपुर, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? अभी वर्तमान में 8 जिले आते हैं। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। तो क्या क्या जिले बताओ? पहला याद रखोगे, देखो जांजगीर चांपा से अलग करके क्या बनाया गया? जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया आपका शक्ति, तो 1 और 2। तीसरा रायगढ़ से अलग करके क्या बनाया गया? ठीक है, रायगढ़ और बलौदाबाजार। आपका नया जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ प्लस बिलाईगढ़। तो इस प्रकार 1 2 3 4 जिला हो गया। फिर आप लोग याद रखोगे गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर को अलग करके क्या बनाया था? गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर से अलग करके गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस प्रकार 5 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक याद रखोगे मुंगेली, बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था मुंगेली 2012 में। कितने जिले हो गया? अब एक बच गया आपका कोरबा। क्या बच गया? बिलासपुर से अलग करके और बनाया था आपका, आप लोग 8वां याद रख लो, 8वां हो जाएगा आपका कोरबा। इस प्रकार अभी वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 8 जिले आते हैं। 28 जिले के अनुसार पूछ दिया तो 6, 27 जिले के अनुसार पूछ दिया तो 5 जिले। क्लियर रहेगा? ठीक, इतना आप लोग किसके बारे में याद रखोगे? बिलासपुर संभाग के बारे में याद रखोगे। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक, आगे बढ़ें, मिटा दूं? चलो ठीक है। बिलासपुर जिला, ठीक है, बिलासपुर जिला स्टार्ट करते हैं। ये बिलासपुर जिला, सबसे पहले देखो बिलासपुर जिला का गठन हुआ था 1861। क्या याद रखोगे? गठन 1861
1861। 1861 मतलब उस समय जब छत्तीसगढ़ में के अंतर्गत 3 जिला का निर्माण हुआ था, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर, जिसमें एक जिला आपका बिलासपुर जिला। तो बिलासपुर जिला का गठन 1861, याद रहेगा। बिलासपुर एक बहुअवस्थित वाला जिला है, बहुअवस्थित वाला जिला है, बहुअवस्थित वाला जिला है। और याद रखोगे इसके बाद बिलासपुर जिला बहुअवस्थित जिला है, तो बिलासपुर जिला को हम लोग न्यायधानी के नाम से भी जानते हैं। बिलासपुर को क्यों? क्योंकि बिलासपुर में हाई कोर्ट आपका स्थित है। बिलासपुर जिला को क्या बोलते हैं? न्यायधानी, न्यायधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिलासपुर जो कि बोदरी में स्थित है। कहाँ है? बोदरी। क्लियर रहेगा, इतना याद है, याद रहेगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले बिलासपुर को आपका मतलब बिलासपुर का जिला का गठन कब हुआ? 1861। अब इसको संभाग का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1956। संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था 1956, याद रहेगा। उसके बाद याद रखो इसको, देखो जिले का गठन कब हुआ मतलब हो गया। अब इसमें देखो नगर निगम कब बना है इसको? नगर निगम संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ 1956 और बिलासपुर को नगर निगम बनाया 1981। ठीक है, नगर निगम। तो इसका नगर निगम, इसका आप याद रखना, अभी वर्तमान बिलासपुर है क्या है आपका? नगर निगम है। तो नगर निगम है अर्थात यहाँ क्या मिलेगा आपको? नगर निगम मतलब महापौर होगा। तो नगर निगम महापौर कौन है? राम शरण यादव। राम शरण यादव क्या कौन है यहाँ का? महापौर। ठीक है, बीएसपी आपका नगर निगम है जो कि राम शरण यादव वहाँ का महापौर, याद रखोगे। ठीक, अब इसके बाद देखो आगे बढ़ो। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देख लेते हैं इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, मैप देख लेते हैं सबसे पहले। चलो, बिलासपुर जिला, गौरेला पिंड अमरोही के समय साथ इसको याद रखना। ठीक, यहाँ से आप लोग को क्या बताया, देखो समझना, आप लोग का बिलासपुर जिला ही है। यह है गौरेला पिंड अमरवाही और यह है मुंगेली और नीचे आपका बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार याद रखना। इधर नीचे में एक और बताया था आप लोग को, ये उस समय जब चित्र बनाया था तो ये कवर्धा। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपना कौन है? बिलासपुर जिला। क्या है? बिलासपुर जिला, याद रहेगा। बिलासपुर जिला ये है आपका बिलासपुर बीएसपी। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन कौन से जिला को क्या करता है? स्पर्श करता है। क्लियर है? तो याद रखना, देखो इधर आप लोग याद रखोगे कोरबा, क्या याद रखोगे? कोरबा। कोरबा के बाद इधर आ जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको? गौरेला पेंड्रा मरवाही, GPM, यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे में आ जाओगे, क्या पा जाओगे आप? मुंगेली, क्या याद रहेगा? मुंगेली, ये है मुंगेली। ठीक है, नीचे में आप आ जाओगे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, मुंगेली, गौरेला पिंड मरवाही और कोरबा। ये जो नेशनल है 49, इधर से हम लोग प्रवेश करेंगे, क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा, याद रखोगे जांजगीर चांपा। ये जांजगीर चांपा, कोरबा, गौरेला पिंड मरवाही, मुंगेली, बलौदा बाजार। इस प्रकार कितने जिला? मुंगेली हो गया ना, 1 2 3 4 5। इस प्रकार आपका बिलासपुर जिला 5 जिले को क्या करता है? स्पर्श करता है। और बिलासपुर जिला हमारा देखो एक भू-अवस्थित जिला है जो कि बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता। क्लियर रहेगा इतना? अब रोड याद रखना है आप लोग को। ये कवर्धा साइड से मुंगेली तरफ से एक रोड बताया था, याद करो। नेशनल हाईवे 130A, नेशनल हाईवे 130A बताया था। यही आप लोग का ये मुंगेली से होते हुए, ये मुंगेली है, मुंगेली से होते हुए सीधा जाता है बिलासपुर। ठीक है, फिर बिलासपुर से होते हुए आप लोग का ये यहाँ से देखो यहीं तक आता है। फिर यही बिलासपुर से एक और रोड याद रखना, यह पहला रोड है। एक और रोड याद रखना आप लोग 130A, मतलब 130 केवल। नेशनल हाईवे क्या याद रखोगे? 130। यहाँ पर बिलासपुर से नेशनल हाईवे 130 याद रखोगे, 130
जो कि ये कोरबा चला जाएगा, कोरबा से होकर किधर वो निकल जाएगा अंबिकापुर तरफ, सरगुजा कहाँ निकल जाएगा अंबिकापुर, उधर निकल जाएगा अंबिकापुर। ये 130 क्लियर रहेगा। उसके बाद याद रखोगे इसी बिलासपुर से एक और रोड नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49 याद रहेगा। उसके बाद फिर यहीं से बिलासपुर से आप एक स्टेट हाईवे याद रखना, क्या याद रखोगे स्टेट हाईवे, ठीक है स्टेट हाईवे 8, स्टेट हाईवे 8, स्टेट हाईवे याद रखोगे। यही गया है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है स्टेट हाईवे 8 याद रखोगे, ठीक है इतना याद होकर रहेगा। फिर आप लोग यहाँ पर एक बलौदा बाजार में एक जगह बताया था सिमगा, क्या बताया था सिमगा, ठीक है ये से ही सिमगा से निकलेगा आपका सीधा जाएगा आप लोग के लिए 130, यही 130 जो है देखो बिलासपुर से होते हुए कहाँ निकलेगा सीधा कोरबा अंबिकापुर। ये कहाँ से निकलेगा सिमगा, बलौदा बाजार बताया था ना, बलौदा बाजार में सिमगा की जगह है, ऐसी जगह है जो कि कहाँ पर 130 कर कटा कर बताया था उस समय। सिमगा से याद रखना 130 नेशनल हाईवे 130 जो कि सिमगा से निकल कर बिलासपुर, बिलासपुर से फिर कोरबा जिला होते हुए आपका अंबिकापुर सरगुजा जिला निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग का विशेष जगह याद रखना है, ठीक है। देखो आप ठीक ये हाँ देखो इसमें याद रखना है। और इतना पहले सा फिर रोड याद रखना, एक ये नेशनल हाईवे 130, स्टेट हाईवे 8, नेशनल हाईवे 49 और ये 130A। यहाँ से एक और जगह अब नया राष्ट्रीय जो राजमार्ग बना है, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, यहाँ पर आ जाए गौरेला पेंड्रा से साइड तरफ, ठीक है, जो कि एमपी तरफ लगा है, एमपी तरफ के बॉर्डर पे गौरेला पेंड्रा मरवाही में केऊंची, केऊंची याद रखो केऊंची, केऊंची, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 45, नेशनल हाईवे क्या है 45 जो कि हमारा नया राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्लियर इतना याद रहेगा। ये देखो 5 रोड 1 2 3 4 5, ये 5 रोड याद रखने हैं आपको, ठीक है 1 2 3 4 5 6 टन हो गया, ये सभी रोड याद रखना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जगह बिलासपुर में कहाँ कहाँ पर पड़ता है, अभी याद करते चलना। सबसे पकड़ते हैं हम लोग सिमगा, सिमगा से चलते हैं सीधा बिलासपुर, ठीक है। यही सबसे पहले याद रखना आप लोग ताला गांव, क्या याद रखोगे ताला गांव, टी से ताला गांव। एक एच से याद रखना है एच से याद रखोगे हिर्री माइंस, हिर्री माइंस, हिर्री माइंस के बाद आ जाओगे आप लोग यहाँ पर चकरभाठा, चकरभाठा याद रखना है। इसके ऊपर में आ जाओगे आप लोग क्या बोलते हैं बोदरी, क्या मिल जाएगा बोदरी, ठीक है। फिर ऊपर मिल जाएगा आपको बिल्हा, ठीक है इसी पर मिल जाएगा, ये बोदरी के नीचे में है बगल में मिल जाएगा बिल्हा, यहीं याद रखना, क्या याद रखोगे बिल्हा को यहीं याद रखना, इसी रोड के बगल में याद रखना बिल्हा। फिर यहाँ पर याद रखना सिलपहरी, क्या याद रखोगे सिलपहरी, सिलपहरी के बाद याद रखो ऊपर में तिफरा, क्या याद रखोगे तिफरा। इस प्रकार सिमगा से होते हुए देखो क्या क्या निकला ताला गांव, हिर्री माइंस, चकरभाठा, बोदरी, इसी बगल में एक बिल्हा, ठीक है बिल्हा हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। उसके बाद सिलपहरी, तिफरा, ये याद रखना इतना। इसके बाद पकड़ लो आप लोग नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49 पर पकड़ोगे आप लोग, यहाँ बस पाओगे सबसे पहले मस्तूरी, मस्तूरी याद रखना मस्तूरी, ठीक है। फिर आप लोग का ढेका याद रखना, ढेका, ढेका ग्राम, ढेका, इसी फिर ढेका होते हुए आप लोग पहुंच जाओगे कहाँ इसी जांजगीर चांपा, ढेका फिर हम जांजगीर तरफ पहुँचोगे तो कलतरा तरफ आते हुए जांजगीर चांपा आ जाओगे, ठीक है। मस्तूरी, यहाँ पर एक और जगह बताया था दागोरी, ठीक है दागोरी, मस्तूरी के बगल में दागोरी रोड है कि याद रखना दागोरी, दागोरी याद रहेगा दागोरी। इसमें फिर याद रखना देखो ढेका ग्राम याद रखोगे, ढेका ग्राम। उसके बाद याद रखोगे बूढ़ी खार, लुथरा शरीफ, है ना, याद रखो सबसे पहले लुथरा शरीफ याद रखना, लुथरा शरीफ, लुथरा शरीफ यहीं पर से छोटे से एक रोड निकली है उसे बता रहा हूँ, लुथरा शरीफ। फिर यहाँ पर यहीं पर बूढ़ी खार मिल जाएगा आपको, बूढ़ी खार, बूढ़ी खार।
फिर यहीं पर से याद रखना चिल्हाटी याद रख लेना। क्या याद रखोगे? चिल्हाटी। ठीक है, चिल्हाटी याद रखोगे। इस प्रकार इसमें याद रखना क्या? हाँ ठीक। चलो इधर देखो, फिर इधर देखो, इसके बाद मिल जाएगा मस्तूरी। देखो नेशनल है 49 आप लोग का। मस्तूरी, ढेका ग्राम होते हुए जांजगीर इधर पहुंच जाते हैं। फिर आप लोग का इस नीचे वाले रोड में देखोगे लुथरा, बूढ़ी खार, चिल्हाटी। यहाँ पर एक मुख्य आप लोग याद रखना मल्हार। मल्हार आप लोग का पुरातात्विक स्थल भी है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल भी है। मल्हार याद रखोगे यहाँ पास, मल्हार। ठीक है, अब निकलते हैं हम लोग। देखो इस रोड को नेशनल हाईवे 130, नेशनल 130 पकड़ो। यहाँ पर आपको रतनपुर, रतनपुर के बाद याद रखना आप लोग को कोनी। क्या पकड़ोगे? कोनी। कोनी होते हुए आप लोग निकल जाओगे रतनपुर। फिर इसी रतनपुर के बाद आ जाएगा चकरबेड़ा। चकरबेड़ा नीचे में क्या है? और नीचे में आप लोग का है चकरभाठा और या चकरबेड़ा। इस रोड में याद रखना। फिर चकरबेड़ा होते हुए फिर निकल जाए कोरबा। कोरबा किधर? अब कटघोरा। ठीक है, ये पाली है ना रतनपुर, देखो पता पाली, ये पाली हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का कटघोरा, पाली कटघोरा होते हुए कोरबा, कोरबा से होते हुए अंबिकापुर, सीधा निकल जाती है कौन सी रोड? 130। इतने याद रहेगा। उसके बाद देखो आप लोग ये पकड़ना नेशनल स्टेट हाईवे पकड़ना। स्टेट हाईवे 8 पकड़ोगे। स्टेट हाईवे 8 पकड़ोगे तो याद रखना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, अलग जिला आ गया ये। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही पहले उस समय 2020 से पहले अलग नहीं हुआ था। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही याद रखना। मरवाही के नीचे में याद रखना धनपुर। क्या याद रखोगे? धनपुर याद रखोगे। ठीक, और यहाँ पर से आप लोग एक जगह और बताया था, क्या? नंदिनी भी बताया था, याद है? नंदिनी। ये नंदिनी जो है आपका, नंदिनी जो माइंस, नंदिनी माइंस आपका कहाँ पड़ता है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में पड़ता है, ये याद रहेगा। और देखो अब दूसरा रोड इसमें आ जाओ नेशनल हाईवे 45 में। नेशनल 45 बिलासपुर से आप लोग केवची याद रखना है। अब देखो ये रोड पकड़ो। इस रोड में याद रखना बिलासपुर से आप लोग का 130 ये है। इसमें सबसे पहले याद रखना आप लोग सकरी याद रखना। यहाँ पास क्या याद रखोगे? सकरी। फिर उसके पहले उसके बाद याद रखना तखतपुर। क्या याद रखोगे? तखतपुर। सकरी, तखतपुर। उसके बाद याद रखना है यहीं पास बेलगहना। बेलगहना, बेलगहना याद रहेगा। सकरी, तखतपुर, बेलगहना, इतना याद रहेगा। सबसे पहले ये सभी जगह हमें क्या करना है? जानना है, समझना है। ठीक है, अब देखो इतना हमें याद रखना है। तब अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तहसील है। ठीक है, हमारे बिलासपुर ज़िले में कितने तहसील है ये जानते हैं, बताते चलता हूँ। ठीक है, याद रहेगा, लिख लिए। देखो सबसे पहले देख लो तहसील। देखो तहसील, तहसील तो हमारे सबसे पहले बिलासपुर ज़िला में पहले जब अलग नहीं हुआ था, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अलग नहीं हुआ था, तो उस समय 11 था, 11 तहसील था। अभी वर्तमान में 8 है। कितना है? 8 आप लोग को तहसील याद रखना है। 8 तहसील, तो 8 तहसील में याद रखना है। चलो सकरी, तखतपुर, बेलगहना। सकरी, तखतपुर और बेलगहना। कोटा भी तो है। बेलगहना, ठीक। और इसी रोड में आप लोग जब ये याद रखना, जब बिलासपुर से जब यहाँ निकलोगे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो यहाँ उसके ऊपर में याद रखना कोटा, कोटा, कोटा। ठीक है, रोड में है। ठीक, याद रखना है ये कोटा, यहीं पर याद रखना आप लोग। क्लियर? कोटा यहाँ पर याद रखना। देखो सकरी हो गया, देखो तहसील बता रहा था 8 तहसील, एक सकरी हो गया, तखतपुर हो गया, बेलगहना हो गया। अब चौथा याद रख लेना कोटा। ठीक है, पाँचवा में क्या याद रखोगे? बिलासपुर। ठीक है, खुद एक बिलासपुर है। रतनपुर भी है। बिलासपुर के बाद याद रखना रतनपुर। 1 2 3 4 5 6। रतनपुर के बाद बिल्हा याद रखना। बिल्हा के बाद क्या बच गया? एक और बिल्हा, रतनपुर, बिलासपुर, कोटा, बेलगहना। हाँ, एक बच गया आपका मस्तूरी। क्लियर? ये इस प्रकार आप लोग का 8 जिला, ठीक, मतलब 8 तहसील। इस प्रकार 8 तहसील आप लोग का कहाँ है? आप लोग का बिलासपुर ज़िले में। तो ये जिसमें कि नया का पूछ देगा। ठीक है, नया याद रखना सकरी जो बेलगहना था,
ये नया बनाया गया था, ठीक है। सकरी को सर। सकरी को भी और बेलगहना को भी, ये नए क्या बना था आप लोग का, तहसील बना था, ठीक है। इतना याद रखोगे। अब इस प्रकार तहसील देख लिए, अब देखते हैं विकास खंड देखते हैं इसके अंतर्गत। अभी तहसील नए तहसील फिर बन सकता है, अभी 8 से और बढ़ सकता है, ऐसी बात कोई नहीं है यहाँ पर। उसके बाद याद रखोगे विकास खंड, याद रखोगे विकास खंड। विकास खंड में 4 याद रखना। ट्रिक बताया था मैं पहले, क्या ट्रिक बताया था, MBTK, ठीक है। विकास खंड के लिए ट्रिक याद रखना है आप लोग को, MBTK। M से याद रखोगे मस्तूरी, B से याद रखोगे बिल्हा, T से रखोगे तखतपुर, K से याद रखोगे कोटा। ये आप लोग का चारों विकास खंड के साथ साथ क्या है, तहसील भी था, है ना। देखो उधर ये तहसील भी है और विकास खंड भी है, लेकिन विकास खंड पूछ देगा तो हमारे बिलासपुर जिले में केवल 4 क्लियर रहेगा इतना। अब देखते हैं इसके बाद तहसील के बाद देख लेंगे, ठीक है। मिटा दूं क्या इधर, बिलासपुर जिला याद रखोगे, बिलासपुर जिला इधर गौरेला पेंडा मरवाही। देखो सबसे पहले याद रखना है यहाँ विधानसभा क्षेत्र, विधान 4 नहीं ज़्यादा है, विधानसभा क्षेत्र। यहाँ विधानसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। देखो 6 विधानसभा क्षेत्र में, चलो पहले याद रखना है आप लोग, इसका ट्रिक ही बताया था। क्या ट्रिक बताया था पहले, देखो KTM करके, KTM ट्रिपल बी, KTM ट्रिपल बी। K से क्या लिखवाया था, कोटा। T से याद रखोगे तखतपुर। M से याद रखना है मस्तूरी, मस्तूरी एक SC विधानसभा क्षेत्र है। B से याद रखोगे बिल्हा, एक B से याद रखोगे बिलासपुर, और एक B बच गया है बेलतरा, बेलतरा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का 6 विधानसभा क्षेत्र आता है आप लोग के बिलासपुर जिले के अंतर्गत। देखो कोटा बताया था मैं आप लोग को इस रोड में, स्टेट हाईवे 8 में, ठीक है। कोटा याद रखना है, कोटा। उसके बाद आप लोग का तखतपुर बताया था इधर, कौन से रोड में, NH 130A, 130A में क्या कुछ बताया था, तखतपुर, ठीक है। मस्तूरी आप लोग को बताया था इस नेशनल हाईवे 49, जो कि कहाँ गया था, जांजगीर चांपा गया था, ठीक है। नेशनल 49 क्या बताया था, मस्तूरी। उसके बाद बिल्हा, बिल्हा याद रखना आप लोग को बताया था NH 130, NH 130 में बताया था आपका बिल्हा को, यहाँ पास बगल में करके बिल्हा, ठीक है, बिल्हा। उसके बाद बिलासपुर आप लोग कहिए बिलासपुर, बिलासपुर बच गया बेलतरा, बेलतरा यहाँ पास याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ बेलतरा याद रख लो। ये नेशनल हाईवे आप लोग को जो निकला था 130 निकला था, नेशनल हाईवे 130, इसी में याद रखने की जगह आप लोग बेलतरा, बेलतरा, क्लियर रहेगा इतना। इस प्रकार 6 आप लोग का विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर जिला में, जिसमें सब लोग का सभी विधानसभा क्षेत्र का क्या याद रखना है, विधायक याद रखना है। कोटा से याद रखोगे, हाँ, अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी, रेणु जोगी, रेणु अजीत जोगी से याद रख लो, रेणु अजीत जोगी, रेणु अजीत जोगी यहाँ की क्या है आपकी अभी विधायक। तखतपुर याद रखना है रश्मि सिंह याद रखोगे, रश्मि सिंह, रश्मि सिंह याद रहेगा। मस्तूरी से याद रखोगे आपका SC सीट है कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति आपका ये भांधी याद रखना, भांधी। बिल्हा से याद रखोगे आप, बिल्हा से क्या बोलते हैं जो हम लोग का नेता प्रतिपक्ष था पहले, धर्मलाल कौशिक, ठीक है, धर्मलाल कौशिक, धर्मलाल कौशिक याद रखोगे। बिलासपुर से याद रखना है आप लोग का शैलेश पांडे, शैलेश पांडे, शैलेश पांडे याद रखना है। बच गया आपका बेलतरा, बेलतरा से याद रखोगे रजनीश,
रजनीश, पूरा नाम सिंह, रजनीश सिंह याद रखोगे आप लोग का। ये हो गया रजनीश सिंह। इस प्रकार 6 विधानसभा क्षेत्र कोटा से याद रखना है रेणु जोगी, तखतपुर से रश्मि सिंह, मस्तूरी से कृष्ण मूर्ति भांधी। आप लोग बिल्हा से मुख्य रूप से याद रखना, इसको पूछ सकता है। बिल्हा से आप लोग कौन है? धर्मलाल कौशिक। पहले क्या था ये? नेता प्रतिपक्ष। क्लियर है? ये बिलासपुर से शैलेश पांडे और बेलतरा से आपका रजनीश सिंह। इस प्रकार ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर खनिज देखते हैं। खनिज क्या याद रखो? खनिज में याद रखना आप लोग डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ बताया था? हिर्री माइंस। हिर्री माइंस एक जगह है ना, हिर्री माइंस यहाँ बताया था। इसी हिर्री माइंस में क्या मिलेगा? डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट लिख लेना। इसके बाद एक और याद रखोगे चूना पत्थर। चूना पत्थर में याद रखोगे यहाँ पर एक चिल्हाटी बताया था। चिल्हाटी में आप लोग को चूना पत्थर मिल जाएगा। चिल्हाटी ये हो गया आपका। चिल्हाटी में चूना पत्थर। खनिज मुख्य रूप से डोलोमाइट याद रखना और चूना पत्थर याद रखना। इसके बाद यहाँ पर जनजाति याद रखना। जनजाति में याद रखोगे प्रॉपर बिलासपुर में भारिया। प्रॉपर बिलासपुर में भारिया याद रखोगे। भारिया, फिर उसके बाद भैना याद रखना। भैना के बाद याद रखोगे आप लोग बैगा के बाद एक और याद रखना धनवार। ये चारों जनजाति याद रखना। मुख्य रूप से भारिया, प्रॉपर बिलासपुर में भारिया, ये जनजाति हो गया। जनजाति के बाद देखते हैं हम लोग पहाड़ी पर्वत देखते हैं। यहाँ नदी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ी पर्वत बताया था गौरेला मरवाही में मैं। ठीक है, खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी बताया था। खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी। तो खोंडरी खोकसरा के पहाड़ी में आप लोग को एक नदी की उद्गम होती है। कौन सी नदी? अरपा नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है अरपा नदी निकलने के बाद ठीक है, ये यहाँ पर जाकर शिवनाथ में मिल जाती है। बताऊँगा शिवनाथ कहाँ से निकलते हैं। अरपा नदी के उद्गम आप लोग खोंडरी खोकसरा के पहाड़ी। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में बहती है आपका कौन? अरपा नदी। और ये अरपा नदी के शहर पर बसा है आपका बिलासपुर। कौन सी नदी के संगम पास बसा है? अरपा नदी के पास बसा है आप लोग का बिलासपुर। और इसी अरपा नदी में एक आप लोग को परियोजना मिल जाएगा, भैंसाझार परियोजना। क्या परियोजना? भैंसाझार परियोजना। 100 किलोमीटर बोले ना? हाँ, 100 किलोमीटर। भैंसाझार परियोजना कहाँ है आपका? अरपा नदी में बना है आपका भैंसाझार परियोजना। ठीक है, इसी कर एक सहायक नदी मिल जाएगा आप लोग को खारंग। क्या नदी? खारंग नदी। खारंग नदी में कौन सा डैम? खूटा घाट डैम याद रखोगे। खूटा घाट का नाम परिवर्तन का क्या रख दिया गया है? संजय गांधी याद रखोगे। ठीक है, इसी के खारंग किसकी सहायक नदी है? खारंग आपका अरपा नदी की सहायक नदी है। और इसी खारंग में क्या बना है आपका? खूटा घाट संजय गांधी परियोजना बना है, जो कि इसका निर्माण हुआ था 1920 में। क्लियर? याद रहेगा। 1920 में संजय गांधी जी अर्थात खूटा घाट बांध का निर्माण हुआ था। कौन सी नदी में? खारंग नदी में। खारंग नदी आपका अरपा नदी का क्या है? एक सहायक नदी है। याद रहेगा। ठीक, अरपा नदी हो गया। यहाँ पास आप लोग को मुंगेली बताया था। मुंगेली के ऊपर में एक और आप लोग को ऊपर में गौरेला मरवाही करके क्या बताया था? पहाड़ी बताया था। ठीक है, पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी। क्या बताया था? पेंड्रा लोरमी की पठारी। मतलब पेंड्रा लोरमी की पठार। तो पेंड्रा लोरमी का जो पठार था, यहीं से एक नदी का उद्गम हुआ था आप लोग का। इसमें के क्या बताया था आप लोग का? नदी बताया था। नहीं, एक नदी मनियारी नदी। ठीक है, यहाँ पर एक यही पेंड्रा लोरमी पठार पर सिहावल पर्वत। ठीक है, पेंड्रा लोरमी के इस नीचे में है सिहावल पर्वत। ठीक है, इसी सिहावल पर्वत से आप एक नदी का उद्गम होती है। कौन सी नदी? एक नदी मनियारी नदी। ठीक है, ये मनियारी नदी और बिलासपुर, मत देखो ये बिलासपुर जो है इस तरफ और आपका मनियारी नदी तरफ मुंगेली। तो मुंगेली और बिलासपुर का विभाजक के रूप में कार्य करती है मनियारी नदी। दोनों को सेपरेट करती है। एक तरफ बिलासपुर और मनियारी को क्या करती है? जल विभाजक के रूप में काम करती है। कौन सी नदी आपका? मनियारी नदी। ठीक है, इसी मनियारी नदी में याद रखना है आप लोग को। देखो, इसी मनियारी नदी के ऊपर में एक और याद रखना, यहाँ
बेलपान। देखो बेलपान याद रखना है आप लोग को, बेलपान, बेलपान बिलासपुर में। इसी बेलपान से एक नदी की उद्गम होती है आपका छोटी नर्मदा। ठीक है, बेलपान से एक छोटी नर्मदा निकलती है और जाकर कहाँ मिल जाती है, मनियारी नदी में। तो मनियारी नदी की सहायक नदी है आपका छोटी नर्मदा। ठीक है, इसमें और ये मनियारी नदी में और याद रखना आप लोग, मुंगेली में एक टेसुआ याद रखना, टेसुआ। टेसुआ के बाद याद रखोगे आप लोग ये छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा के बाद घोंघा, घोंघा, घोंघा नदी, ये घोंघा नदी। और आपका जो ये क्या बोलते हैं, टेसुआ नदी, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा, ये सभी किसकी सहायक नदी है, मनियारी नदी। मनियारी नदी क्या है, ये सभी सहायक नदी है। ये इतना याद रखोगे। फिर उसके बाद यही जो शिवनाथ नदी याद रखना। शिवनाथ नदी आप लोग को बताया था, यह शिवनाथ नदी बलौदा बाजार से इधर बहते हुए, शिवनाथ नदी इधर होते हुए आप लोग इधर जांजगीर चांपा शिवरी नारायण निकल जाती है। कहाँ, शिवरी नारायण। कहाँ से निकलता है बताओ तो, ये आप लोग को बताया था, शिवनाथ नदी गढ़चिरौली याद है, पानाबरस की पहाड़ी। ठीक है, वहाँ से निकल, राजनांदगांव के नीचे से गढ़चिरौली। अगर पहाड़ी पूछ दिया तो पानाबरस की पहाड़ी, और अगर स्थान पूछे तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र और इसमें बसा है। ठीक है, एक जगह। तो शिवरी नारायण मतलब जो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी आप लोग का सीधा हुए आप लोग का राजनांदगांव के नीचे इधर होते हुए बहते हुए आप आता है बलौदा बाजार होते हुए सीधा कहाँ नीचे में, किसके नीचे में, बिलासपुर के नीचे से बहते हुए आप लोग का इधर शिवरी नारायण में जाकर जांजगीर चांपा तरफ से बहती है। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी, और जाकर महानदी में ये मिल जाती है। शिवनाथ हमारे छत्तीसगढ़ के बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। क्लियर है, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो इसी अरपा नदी जो आपका खोंडरा खोकसा पहाड़ी से निकल करके ये निकल कर आती है बिलासपुर से होते हुए सीधा ये आपको किस में मिल जाती है, शिवनाथ नदी में मिल जाती है, अरपा नदी। क्लियर इतना। इसके बाद याद रखना आप लोग ये कोरबा था इधर, तो कोरबा में एक पहाड़ी याद रखना आप लोग, कोरबा की पहाड़ी। कोरबा की पहाड़ी में आप लोग को बताया था, ये कोरबा पूर्व इधर से याद रखना, उधर पूर्व में। इसी कोरबा पूर्व में पहाड़ी में एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से, हाँ, लाफागढ़ की पहाड़ी उधर, इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। उद्गम हुई है कौन सी नदी, याद रखोगे, लीलागर नदी। क्या नदी, लीलागर नदी। इसी लीलागर नदी का मतलब, इसी लीलागर नदी का प्राचीन नाम था निडीला। ठीक है, क्या नदी, निडीला। ठीक है, जो कि ये जो मल्हार बताया था ना आपको, मल्हार, तो ये मल्हार जो है एक प्रसन्न मात्र ने मल्हार को प्रसन्न मात्रा ने बसाया था। तो उसी के पास से होते हुए ये निकल जाती है आपका कौन सी नदी, लीलागर नदी। लीलागर नदी बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य में बहती है। ठीक है, विभाजक का काम करती है। ठीक है, उधर में आप लोग जांजगीर चांपा से अलग, जांजगीर चांपा को अलग करती है, और इधर बिलासपुर जिला को, दोनों की विभाजक के रूप में काम करती है आपका लीलागर नदी, अर्थात दोआब के क्षेत्र कहना चाहिए। क्लियर इतना। दोआब के क्षेत्र में लीलागर नदी में लीलागर नदी दोआब के क्षेत्र में आता है, उधर जांजगीर चांपा और इधर बिलासपुर। क्लियर, याद रहेगा ये। और इसका लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या याद रखोगे, निडीला नदी। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये नदी हो गया, नदी के साथ साथ पहाड़ी भी जान गए। अब हम लोग देखते हैं आगे विशेष में देखते हैं सब लोग का। सबसे पहले बिलासपुर को ही देख लेते हैं, मिटा दूं इसको। ठीक है, चलो अब करना। देखो गठन हुआ था 1861। अब याद देखो, मैप हम देखते हैं, मैप आपका बिलासपुर। ठीक है, चलो छोटा बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं। सेव जैसा लग रहा है ना। चलो अब देखो, यह है अपना बिलासपुर जिला। तो बिलासपुर जिला में आप मैं क्या क्या बता दिया आप लोग को, तहसील बता दिया, विकास खंड बता दिया, विधानसभा क्षेत्र बता दिया। अब देखते हैं इसमें, इसके अंतर्गत नदी भी बता दिया, नदी के अंदर फिर उसके अंदर पहाड़ी पर्वत भी बता दिया। अब देखते हैं खनिज बता चुका, जनजाति भी बता दिया। अब आप लोग का है बिलासपुर जिला हेडक्वार्टर। ठीक है, इस यहाँ से इधर एक सिमगा से निकला था रोड, कौन सा रोड, 130। ठीक है, इसी 130 में आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखोगे, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र देखो, याद रखोगे औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में याद रखना आप लोग कौन कौन सा बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र में, इधर ही से निकलता है। ठीक है, क्या क्या निकला था इधर से देखो तो तालागांव, हिर्री माइंस,
और क्या क्या निकला था, शिल्पहरी, बोदरी, तिल्दा, है ना, ये सभी ये क्या है आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र है। याद रखोगे, देखो तिल्दा, ठीक है, इसका हाँ, ट्रिक जानोगे, चलो ट्रिक बताता हूँ। ये औद्योगिक क्षेत्र में आप लोग को ट्रिक याद रखना है, STSBHT याद रखना है, ठीक है। एस याद रखोगे सिलतरा, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे भी शिल्पहरी याद रख लेना, ठीक है। चलो देखो, सिलतरा भी याद रखना, शिल्पहरी भी याद रखना, और सिरगट्टी, 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 ठीक है। याद रखना तीनों आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र है। सिलतरा भी याद रखना, शिल्पहरी भी याद रखना, सिरगट्टी भी याद रखना, क्लियर है। इसके बाद टी से याद रखोगे तिल्दा, तिल्दा याद रखना, बी से याद रखोगे बोदरी, इसी बोदरी की तरफ आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र है, और इसी औद्योगिक क्षेत्र के तरफ आप लोग का बना है हाई कोर्ट अपना, ठीक है, हाई कोर्ट। एच से याद रखोगे हिर्री माइंस, हिर्री माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है, डोलोमाइट के लिए, और चूना पत्थर के लिए चिल्हाटी याद रखना है, ठीक है, चिल्हाटी। टी से याद रखोगे तिफरा, तिफरा वहाँ ऊपर में तिफरा, ठीक है, तिफरा। ताला गांव को भी नहीं समझना है, लिख भी सकते हो, लेकिन ऐसे उसको मत लिखना, ताला गांव को लिखना नहीं है, ताला गांव को मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। टी से याद रखोगे तिफरा, तिफरा एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस प्रकार सिलतरा, तिल्दा, शिल्पहरी, बोदरी, हिर्री माइंस और आपका तिफरा क्या है, सभी औद्योगिक क्षेत्र है। अब देखते हैं हम लोग जिला विशेष में, चलो आगे बढ़ो, देखते हैं बिलासपुर के बारे में। सबसे पहले बात जानते हैं बिलासपुर, जानते हैं बिलासपुर। देखो एक एक फैक्ट अब क्या करते चलना। बिलासपुर जो है किसके नाम पर पड़ा, बिलासा देवी, हाँ, बिलासा बाई केवटिन के नाम पर क्या पड़ा, बिलासपुर नाम पड़ा, ठीक, बिलासपुर शहर पड़ा, ठीक, बिलासा बाई केवटिन नाम से बिलासपुर शहर पड़ा, नाम पड़ा। दूसरा में याद रखना है अपना क्या है, न्यायधानी है, ठीक है, इसी एक भू बिलासपुर अपना क्या है, भू आवस्थित जिला भी है, ठीक है। राजस्व, देखो सबसे पहले याद रखना राजस्व मंडल, यहाँ राजस्व मंडल कार्यालय है, राजस्व मंडल का कार्यालय कहाँ है, बिलासपुर कार्यालय, वही जो नेहरू चौक ऊपर जस्ट ऊपर में है, ये वहीं पर कमिश्नर का पूरा सबका क्या लगा हुआ है, ठीक है, कार्यालय। फिर याद रखोगे राजस्व मंडल के बाद SECL का मुख्यालय, SECL का मुख्यालय, SECL का निर्माण कब हुआ था, 1987। SECL का मुख्यालय यह है, SECL का मुख्यालय है बिलासपुर, और इसका निर्माण हुआ था 1987 में। SECL का फुल फॉर्म याद रखना है साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इतना याद रखोगे SECL के बारे में। उसके बाद याद रखना बिलासपुर में ही NTPC याद रख, ठीक है, यहाँ पर याद रखोगे SECL के बाद NTPC का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल प्लांट कॉरपोरेशन। NTPC का निर्माण 2002 से 3, ठीक है, 2002-3 याद रखना है, जो कि इसका काम स्टार्ट हुआ था 2008 में, 2008 से इसका काम क्या हुआ, प्रारंभ होना स्टार्ट होगा। देखो याद रखना, इतना याद रखना है। पहले देखो, पहले याद रखना न्यायधानी बोलते हैं, भू अवस्थित है। उसके बाद याद रखना है राजस्व मंडल का मुख्यालय है। उसके बाद SECL का मुख्यालय है। SECL का मुख्यालय का निर्माण कब हुआ था, 1987 में। उसके बाद याद क्या रखना है आप लोग को नीचे NTPC का निर्माण हुआ था आप लोग का 2002-3 याद रखना है, ठीक है, 2 भी रहता है 3 भी दे देते कहीं जगह। तो इसका NTPC का निर्माण हुआ था 2002-3 में, और जो कि इसका काम शुरू हुआ 2008 में। हाँ, इस यहाँ पर जो ये NTPC है, इसका जो मेगावाट, ये जो है लगभग 3000, हाँ, लगभग 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, ये विद्युत उत्पादन करती है। अगर इसे एग्जैक्ट देखें तो 2980, ठीक है, 2980 मेगावाट क्या विद्युत उत्पन्न करती है, ठीक है, लगभग 3000, इतना याद रखोगे, 29-30, ठीक है, ये याद रखोगे। फिर इसी बिलासपुर के बारे में याद रखोगे। इसी बिलासपुर को इसको शिवा काशी के नाम से जानते हैं, बिलासपुर को शिवा काशी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि शिवा काशी में एक उद्योग होता है, दिया सिलाई उद्योग होता है, दिया सलाई,
ठीक है, दिया सलाई उद्योग होता है। और यहाँ पर से जो माचिस बनता है ना, माचिस, वो माचिस को जो उद्योग होता है यही बनता है, इसलिए इसको सिवा काशी के नाम से जानते हैं। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सिवा काशी, ठीक है। और इसको हमें बिलासपुर संभाग का दर्जा 1956 में दिया गया था, तो याद है सबको, ठीक। इतना बिलासपुर जिला के बारे में याद रखना है, न्यायधानी हो गया। अब देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पर ये ताला गांव को देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद मंदिर के रूप में यहाँ रतनपुर को देख लेंगे। चलो देखते हैं, पहले दूसरे में ताला गांव, फिर रतनपुर देखते हैं। पहले देखते हैं हम रतनपुर। देखो रतनपुर के बारे में सबसे पहले याद रखना है, चलो रतनपुर याद रखना। सबसे पहले कलचुरी शासक, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक कौन याद रखना है आप लोग को। देखो रतनपुर याद आ गया, मतलब रतनपुर से मतलब रत्नदेव याद रखना। कलचुरी शासक है रत्नदेव। रत्नदेव ने क्या बसाया था, रतनपुर शहर बताया था, ठीक है। रतनपुर शहर बसाया था, कब बसाया था आपका 1000 से याद रखना, 1045 से 50 ईस्वी रखना, ठीक है। 1045 से 50 ईस्वी याद रखना। 1050 ईस्वी पहले मुख्य रूप से याद रखना। 1045 मतलब मध्य में रतनपुर शहर बसाया था। कौन से सदी में समझ जिसको, 11वीं शताब्दी, लगभग अब 10 से 45 आ गए इधर, तो 11वीं शताब्दी याद रखना, ठीक है। तो रतनपुर कलचुरी शासक एक रतन है, रत्नदेव ने ही आपके 11वीं शताब्दी में क्या बसाया था, रतनपुर शहर बसाया था, ठीक है। किसी खुद के नाम पर, अपने स्वयं के नाम पर। और यहाँ पर फिर एक मंदिर का निर्माण भी हुआ था। मंदिर याद रखना है, कौन से मंदिर, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर का निर्माण आपको 11वीं शताब्दी निर्माण करवाया था रत्नदेव प्रथम ने, ठीक है। अब इसका याद रखना है, यही जो है तालाबों को नगरी कहते हैं। रत्नदेव प्रथम ने इससे क्या करवाया था, निर्माण करवाया था महामाया मंदिर का, ठीक है। इसी आप रत्नपुर को क्या का नाम से जानते हैं, ये देखो सबसे पहले रत्नपुर को आपका तालाबों, ठीक है, तालाबों एवं मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं। तालाबों, देखो एक है मंदिरों का शहर आरंग को बोलते हैं, लेकिन जब तालाबों या मंदिरों का शहर बोल देगा तो याद रखना है आप लोग को रतनपुर, ठीक है। रतनपुर याद रखना है। इसी को टंकियों का भी शहर बोल दिया जाता है। टंकियों में तालाबों मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है, रतनपुर को। क्लियर, इतना रतनपुर के बारे में याद रखेगा, ठीक है। इसका प्राचीन नाम याद रखना, रतनपुर का प्राचीन नाम था कुबेर, ठीक है, कुबेरपुर। प्राचीन नाम क्या याद रखोगे, कुबेरपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम कुबेरपुर। कलचुरी शासक रत्नदेव ने 11वीं शताब्दी में बसाया था। उसके बाद मंदिर महामाया मंदिर रत्नदेव ने निर्माण करवाया था, कब, 11वीं शताब्दी में। तालाबों या मंदिर का शहर के नाम से फेमस या प्रसिद्ध है आपका रतनपुर, ठीक है। ये क्या बोले, सूबेदारों का मुख्यालय, हाँ, उस समय ये सूबेदारों का मुख्यालय भी था। इस रतनपुर को सूबेदारों का मुख्यालय भी कहते हैं। रतनपुर को सूबेदारों का मुख्यालय याद रहा कितना रतनपुर के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ये प्रथम भी राजधानी रहा है, क्लियर है। रतनपुर सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन में क्या था, राजधानी था। छत्तीसगढ़ का प्राचीन, हाँ, छत्तीसगढ़ का प्राचीन क्या था, ये राजधानी। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर, याद रहेगा इतना, ठीक। उस चलो 2 मंदिर और याद रखना है यहाँ। यहाँ पर देखो क्या कि इतना जान गए, तालाबों का एवं मंदिरों का शहर रतनपुर को सूबेदारों का मुख्यालय भी कहा जाता था। और 2 मंदिर यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। एक बात याद रखना, लखनी देवी, और एक याद रखना राम टेकरी मंदिर, राम टेकरी के मंदिर। एक लखनी देवी मंदिर है, राम टेकरी का मंदिर याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार 3 मंदिर हो गए, देखो महामाया मंदिर, लखनी देवी मंदिर, राम टेकरी मंदिर, ठीक है। लखनी देवी का निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी, प्रधानमंत्री गंगाधर द्वारा कराया गया, ठीक है। देखो इधर देखो, लखनी देवी जो मंदिर है, लखनी देवी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। और ये किसके, रत्नदेव
रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री पीएम रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, 1163 ईस्वी में। क्या याद रखोगे, 1163 ईस्वी में याद रहेगा। ठीक, 1163 ईस्वी में आपका जो 12वीं शताब्दी है, रत्नदेव तृतीय के क्या, उसके प्रधानमंत्री गंगाधर ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद पानी दो तो उसके, हाँ 18वीं शताब्दी में नहीं मिटा मत, स्टार्ट करो। ठीक, चलो देखो, याद रहेगा मंदिर। ठीक है, रतनपुर में मंदिर याद रखना है, महामाया मंदिर, लक्ष्मी देवी मंदिर और आपका ये राम टेकरी मंदिर। ये राम टेकरी मंदिर का निर्माण याद रखना। ठीक है, राम टेकरी मंदिर का निर्माण याद रखना 18वीं शताब्दी में। हाँ 18वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। देखो राम टेकरी मंदिर का निर्माण आपका बिंबाजी भोसले ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। और यहीं पर इसकी पत्नी सती हुई थी। ठीक है, बिंबाजी तो उसी के बगल में, राम टेकरी के मंदिर के बगल में एक बनाया था आपका सती चौरा बनाया है। ठीक है, इसकी पत्नी कौन थी, उमा देवी याद रखना है। उमा देवी इसकी पत्नी थी। इसकी पत्नी की सती हो गई थी, इसी के याद में क्या बनाया है, सती चौरा बनाया है, सती चौरा। इतने याद रखोगे। और बिंबाजी भोसले, ये हमारा प्रथम, देखो बिंबाजी भोसले याद रखना, प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक था। प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक बिंबाजी भोसले हमारे छत्तीसगढ़ में। इतने याद रखोगे। इतने याद रखने के बारे में, रतनपुर के बारे में क्या, महामाया मंदिर याद रखना, लक्ष्मी देवी मंदिर याद रखना, लक्ष्मी देवी के बाद राम टेकरी मंदिर याद रखना, राम टेकरी के बाद सीता, मतलब उमा जब उसकी पत्नी सती हुई थी तो सती चौरा याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं यही, हाँ इसी रतनपुर में। और देखिए पूरा स्कोर को साफ ही कर देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले रतनपुर, यहाँ पर रतनपुर, ये बिलासपुर है आपका, बिलासपुर। यहाँ पर क्या था आपका, तालागांव। यहाँ पर क्या था, रतनपुर के बारे में सही फैक्ट याद कर लिए। एक फैक्ट और क्या याद रखना, गज किला। क्या याद रखोगे, गज किला। इसी गज किला में रावण की मूर्ति स्थित है, सिर को काटते हुए। ठीक है, और यहाँ पर हजरत मूसे खान की क्या है, दरगाह याद रखना, हजरत मूसे खान की दरगाह। ठीक है, रतनपुर में क्या क्या याद रखना, गज किला, रावण की मूर्ति, हजरत मूसे खान की दरगाह। एक याद रखोगे, बादल महल का निर्माण कौन कर रहा था, याद है, राज सिंह। कलचुरी शासक के एक सेनापति थे राज सिंह। ठीक है, बादल महल का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। ठीक है, और एक याद रखना, भैरव बाबा मंदिर स्थित है कहाँ आपका, और टंकियों का शहर, और आपका एक साथ पूजे तो तालाबों एवं मंदिरों का शहर आपका रतनपुर। इतने याद रहेगा रतनपुर के बारे में। अब देखते हैं तालागांव, ये पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल भी है, याद रखना है। ठीक है, तालागांव नाम सुनते हैं अपने मन में एक बात जाग जाती है, देवरानी जेठानी की मंदिर। ठीक है, सबसे पहले एक मंदिर याद रखना है यहाँ, क्या, देवरानी जेठानी की मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी के मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय सरबपुरी वंश के सरबपुर के जब शासक थे तो वहीं पर से दो रानी थे, देवरानी और जेठानी, दोनों क्या थे, रानी थे। उन्हीं लोगों ने ये तालागांव में क्या बनाया था, देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किया था। देवरानी जेठानी मंदिर एक शिव की मंदिर है। क्या है, शिव का मंदिर। ठीक है, शिव का मंदिर है। ठीक, इसके बाद क्या याद रखोगे, देवरानी जेठानी में इसका निर्माण
ये लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। शिव का मंदिर का कौन से शताब्दी में? 5वीं 6वीं शताब्दी। 5वीं 6वीं शताब्दी याद रखना है। 5वीं 6वीं शताब्दी में देवरानी जेठानी मंदिर क्या हुआ है? निर्मित हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। इतना याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक, हाँ ये देखो, ये देवरानी जेठानी हो गया। अब ये ताला गांव, ताला गांव का सबसे पहले का नाम याद रखना, प्राचीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम याद रखना अमेरिकापा ताला गांव। हाँ आ रहा हूँ। अमेरिकापा ताला गांव। ठीक है, प्राचीन नाम इसका अमेरिकापा ताला गांव। चलो क्या पढ़ रहे थे? देखो हम लोग देख रहे थे ताला गांव। ठीक है, ताला गांव का सबसे पहले याद रखना है प्राचीन नाम अमेरिकापा ताला गांव थे इसका प्राचीन नाम। इसको यहाँ पर देवरानी जेठानी की मंदिर स्थित है। इसको देवरानी जेठानी नामक रानी ने सरबपुरी वंश के शासक के राजा की जो पत्नियां थी, 2 पत्नियां देवरानी जेठानी, उन्हीं लोग इसका क्या किया था? निर्माण किए थे। ठीक, यहीं पर शिव का मंदिर है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। मतलब ये जो देवरानी जो जेठानी मंदिर है, ये क्या मंदिर है? शिव का मंदिर है। और ये इसका जो निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो, हाँ इसे जो शिव मंदिर है वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? रुद्र शिव। हाँ, रुद्र शिव। ये जो शिव की जो मंदिर है, ये जो रुद्र शिव की अष्टमुखी मंदिर है, जो कि 11 जीवों से अंग से बना है। 11 जीवों के अंग से निर्मित है। याद रहेगा। ठीक, और ये जो ताला गांव है आप लोग को जो नीचे मुंगेली था, इसी के पास में बसा है ये कौन? ताला गांव। तो ये मनियारी नदी के पास बसा शहर क्या है आपका? ताला गांव। ठीक है, ताला गांव को हम लोग समझ सकते हैं ये पुरातात्विक स्थल भी है, और पुरातात्विक स्थल के साथ साथ आपका ऐतिहासिक स्थल भी है। ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक भी है। तो तीनों में याद रखना आप लोग, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक, ये तीनों क्या है आपका? तीनों स्थल है आपका ताला गांव। मुख्य रूप से याद रखोगे मनियारी नदी के पास बसा शहर है। ठीक है, और ये जो है आपका गुप्त काल के समय का ये आपका क्या है? स्थल है, गुप्त काल के समय का। ठीक है, अब याद रखेंगे। अब हम मल्हार याद देखते हैं, मल्हार। ठीक है, यहाँ पर मल्हार याद रखना। सबसे पहले देखो मल्हार को किसने बसाया था? सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने मल्हार शहर बसाया था। कौन सी नदी के पास? लीलागर नदी के पास। लीलागर नदी, ये जो लीलागर नदी है आपका जो जांजगीर चांपा और बिलासपुर दोनों का विभाजक के रूप में काम करती है लीलागर नदी। इसका प्राचीन नाम याद रखना निडीला नदी। निडीला नदी याद रखोगे। ठीक है, और ये जो आपका लीलागर है नदी जो है, ये जो मल्हार है, ये मल्हार आपका क्या है? महापाषाण कालीन है। ठीक है, पाषाण कालीन याद रख लो, पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, डिडिनेश्वरी मंदिर याद रखना। यहाँ डिडिनेश्वरी मंदिर स्थित है कहाँ आपका? ठीक, मल्हार में। और एक मंदिर और याद रखना, चतुर्मुखी विष्णु मंदिर, जो कि ये कौन से समय का है? मौर्यकालीन का समय है। मौर्यकालीन के समय। ठीक है, मौर्यकालीन के समय कौन है आपका? चतुर्मुखी आपका विष्णु मंदिर याद रहेगा। ठीक है, डिडिनेश्वरी मंदिर मुख्य रूप से याद रखोगे यहाँ कहाँ? मल्हार में याद रहेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा याद रखना है आप लोग को। देखो यहीं पर मल्हार के बगल में याद रखना लुथरा शरीफ। यहाँ पर लुथरा शरीफ बताया था यहाँ पास, तो लुथरा शरीफ के बारे में क्या याद रखोगे? लुथरा शरीफ, ये लुथरा शरीफ एक दरगाह है। किसका दरगाह समझ लो? मुस्लिमों का तीर्थ स्थल, मुस्लिमों का धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल धार्मिक स्थल समझ लेना। क्या किसको? ये लुथरा शरीफ को। ठीक है, लुथरा शरीफ के बाद आप लोग को बताया था मैं कोटा। ठीक है,
ये हजरत बाबा मोहम्मद इस इंसान खां का ये क्या था, दरगाह था, याद रखना है। ठीक है, उतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। मुस्लिमों का क्या है, धार्मिक स्थल है आपका लुथरा शरीफ, वहाँ पर के वो सभी दार्शनिक स्थल है, मुस्लिमों का धार्मिक स्थल। ठीक है, उसके बाद याद रखोगे नेक्स्ट कोनी में जाना है। ठीक है, यहीं पर कोनी बताया था, कोनी में याद रखना सबसे प्राचीन ITI। कोनी में क्या याद रखोगे, सबसे प्राचीन ITI का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 1904 में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, याद रहेगा इतना। ठीक है, इतने याद रखोगे। इसी फिर कोनी में याद रखना है आप लोग को। कोनी में क्या याद रखोगे, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी याद रखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके बिलासपुर में कोनी में स्थित है, याद रहेगा। ठीक है, कब इसका निर्माण कब हुआ था, 1983 में, जो कि 2009 में इसको क्या दर्जा प्राप्त मिला था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था 2009 में। इसके बाद याद रखोगे, ठीक है, चकरबेड़ा में मुख्य रूप से क्या याद रखना है आप लोग को, देखो चकरबेड़ा याद रखना है, रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। कहाँ प्राप्त हुए थे, चकरबेड़ा में। चकरबेड़ा याद ही रख लेना, रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए, स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस चकरबेड़ा के बाद दूसरा गांव याद रख लेना, बोदरी। ठीक है, बोदरी बताया था। बोदरी में आपको क्या स्थित है, हाई कोर्ट आपका जो है, उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है आपका, बोदरी में। ठीक है, बोदरी याद रखना है। बोदरी के बाद क्या याद रखोगे, कानन पेंडारी यहीं पर बताया था आप लोग को नीचे में। कानन पेंडारी याद रखना। कानन पेंडारी हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कानन पेंडारी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जू। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कानन पेंडारी, क्लियर है। अब याद रखना कोटा, क्या याद रखोगे, ठीक, खूंटा घाट, एक याद रखना खूंटा घाट याद रखना। खूंटा घाट याद है कौन सी नदी, खारंग नदी पर एक खूंटा घाट जलाशय बना है। खूंटा घाट जलाशय का नाम आजकल संजय गांधी रख दिया गया है, और वर्तमान में जो 1920 में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। याद रखना खूंटा घाट जलाशय। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट देखो क्या याद रखोगे, सरकंडा याद रखना, सरकंडा। और एक और याद रखोगे आपके जो क्या है ये खूंटा घाट, इसी में 2 प्रक्षेप्त केंद्र याद रखना। देखो तो खूंटा घाट में याद रखना, खूंटा घाट में मत्स्य प्रजनन, हाँ, मत्स्य बीज प्रजनन प्रक्षेत्र याद रखना, बस यही काफ़ी है, प्रक्षेत्र केंद्र। ठीक है, मत्स्य बीज प्रजनन केंद्र। उसके बाद याद रखो सरकंडा बताया था, देखिए उधर सरकंडा में याद रखना है आप लोग को पशु प्रजनन केंद्र याद रखना या प्रक्षेत्र याद रखना, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नदी परियोजना याद रखना है। ठीक है, नदी परियोजना में याद रखना आप लोग अरपा नदी में याद रखना भैंसाझार की आप परियोजना याद रखोगे, भैंसाझार परियोजना। उसके बाद आप लोग बेलपान से एक नदी, बेलपान एक जगह है, बेलपान से कौन सी नदी उद्गम हुआ था, एक छोटी नर्मदा याद रखना। उसके नीचे में घोंघा नदी है, उसी घोंघा नदी पर घोंघा परियोजना भी बना है, इतना याद रखोगे। उसके बाद क्या है, ठीक है, खारंग नदी। ठीक, खारंग नदी में आप लोग का एक परियोजना बताया था। अरपा नदी की सहायक नदी क्या है आपका, खारंग नदी। अरपा नदी की सहायक था आपका खारंग नदी। इसी खारंग नदी में आप लोग को बताया था मैं कौन सा जलाशय, खूंटा घाट जलाशय या परियोजना। इसका नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है, संजय गांधी। इसका निर्माण कब हुआ था, 1920 में, ये याद रखना है। आगे और इसके क्या याद रख सकते हो आप लोग, आगे क्या याद रखोगे, शिक्षक क्षेत्र
हाँ हाँ ठीक। अब चलो, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर पूरा शिक्षा क्षेत्र है। बिलासपुर में शिक्षा क्षेत्र याद रखना। याद रखोगे शिक्षा क्षेत्र, सब याद करते चलना ही इम्पोर्टेंट है। पहला याद रखोगे CV रमन। CV रमन कहाँ है? कोटा बिलासपुर याद रखोगे। कोटा बिलासपुर में आपका CV रमन। दूसरा में याद रखोगे महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, मतलब टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी याद रखना है। महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इतना याद रखना पहले। तीसरा याद रखोगे अटल बिहारी AU, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी याद रखोगे। इसका निर्माण हुआ था आपका 2012 में। अटल बिहारी, ठीक है, वो जो गांधी चौक के पास जाओगे ना, वहीं पास रहा ये अटल बिहारी। उसके बाद याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी 2005। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, इसका निर्माण हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा है ओपन यूनिवर्सिटी का 2005 में निर्माण हुआ था। याद रहेगा, ठीक। और याद रखना है सिम्स, याद रखना सिम्स। इसी बिलासपुर में सिम्स याद रखना। सिम्स का फुल फॉर्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। सिम्स याद रखना है, SIMS CG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट इसके बाद क्या याद रखना है? इतना, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग का बिलासपुर जिला के बारे में। इतना बिलासपुर जिला थोड़ा बहुत बड़ा है, और कुछ छूट जाएगा तो और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इतना आज याद रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।